बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में एक ऐसा दिन के तौर पे जो याद रखा जाएगा, क्योंकि आज वो दिन है कि जब इंजमाम उल हक की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान को एक मैच जो है फोरफीट करना पड़ा इंग्लैंड में, और पाकिस्तान को फिर जिस तरह डेल हेल वाला पूरा एपिसोड हुआ वो सब कुछ आपके अजहान में मौजूद होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान कल से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट मैच का आगाज़ होने जा रहा है। और ये ग्राउंड वो ग्राउंड है कि जहां पर अब तक पाकिस्तान ने जो है वो सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस में कामयाबी हासिल की। 4 टेस्ट मैचेस जो वो ड्रॉ हुए हैं और इनफैक्ट 5 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, 4 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और 4 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं। तो इस तरह मजमूई तौर पर 13 टेस्ट मैचेस इस ग्राउंड पर खेले जा चुके हैं, जहाँ 5 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। और बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने उस टेस्ट मैच में कि जो लास्ट फरवरी 2020 में खेला गया, पाकिस्तान ने नसीम शाह की हैट्रिक की बदौलत एक इनिंग और 144 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की थी। आज इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को डिस्कस करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान से जुड़े क्रिकेट से जुड़े दीगर मामलात को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। पिंडी की विकेट स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग मजबूत है। बांग्लादेश के खिलाफ जारहाना अंदाज से खेलेंगे कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद। पिंडी टेस्ट में टॉस का किरदार अहम होगा। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कोई प्रेशर नहीं। नजमुल हसन शांतु। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तारीखें दोबारा स्केड्यूल करने के बारे में कोई हकीकत नहीं है। पीसीबी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर गलत रिपोर्टिंग की वजाहत कर दी। विमेन T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश से यूएई मुंतकिल कर दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ऑपरेशंस क्रिकेट चेयरमैन जलाल यूनिस ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मेरा रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज हमारे लिए अहम चैलेंज होगी। स्टीव स्मिथ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अरशद नदीम की काविशों को सराहा। ISPR। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कांग्रेस का 97वां इजलास 23 अगस्त को तलब कर दिया गया। इजलास में मेंबरान से पाकिस्तान हॉकी लीग की मंजूरी ली जाएगी। और मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 4 फाइटर्स सेमीफाइनल में पहुंच गए। नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि जो वीमेन वर्ल्ड कप है वो अब जो है बांग्लादेश के हालात की वजह से यूएई में मुंतकिल हो गया है। अक्टूबर में ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा। आज हमारा जो शो है वो इसी हवाले से तरतीब दिया गया है कि हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, वीमेन क्रिकेट को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वो स्क्वाड दिखाएंगे कि जो कल बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो फाइनल 11 में शामिल किए गए। एक नज़र ज़रा स्क्वाड पर डालते हैं और उसके बाद अपने दोनों मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दिखाइए जनाब कौन कौन से प्लेयर हैं जो कल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे स्क्वाड है कि जहां पे अब्दुल्ला शफीक और साइम अय्यूब पाकिस्तान की जानिब से इनिंग का आगाज़ करेंगे। शान मसूद कि जिन्होंने गुज़िश्ता जो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेला गया उसमें सेंचुरी स्कोर की थी। बाबर आजम भी सेंचुरी ने गुज़िश्ता टेस्ट मैच के जो खेला गया बांग्लादेश के खिलाफ फरवरी 2020 में। बाबर आजम के बाद सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह जो यंगेस्ट हैट्रिक टेकर बने थे कि जिन्होंने हैट्रिक की थी और बांग्लादेश के खिलाफ और रिकॉर्ड बुक अपना नाम उन्होंने अपना नाम जो रिकॉर्ड बुक की ज़ीनत बनाया। खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली कि जिनका डेब्यू भी इसी ग्राउंड पर हुआ था। तो ये वो 11 खिलाड़ी हैं कि जो पाकिस्तान की कल नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की जो स्क्वाड है वो काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहा है, लेकिन फास्ट बॉलर हमें बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं और 2 पार्ट टाइम स्पिनर होंगे, सलमान अली आगा और सऊद शकील। आज हमारे शो में स्टूडियो में एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है कि जिनका क्रिकेट जर्नलिज्म के हवाले से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और पाकिस्तान में कई फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इनको देख के उन्होंने इस शोबे को अडॉप्ट किया। फील्ड में काम करती हैं और न सिर्फ स्पोर्ट्स के हवाले से बल्कि इनकी जो पॉलिटिकल बीट्स होती हैं, जो करंट अफेयर की बीट्स होती हैं, उसमें भी इनका बड़ा अहम मुकाम है। और कई इन्होंने जो है वो स्टोरीज़ और न्यूज़ जो है वो ब्रेक भी की हैं और एक तवील अरसे से इस दश्त की सयाही में हैं और पाकिस्तान के उन पायनियर फीमेल स्पोर्ट्स एंकर में कि जिन्होंने जब प्राइवेट चैनल का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था। न्यूज़ रीडिंग से, न्यूज़ कास्टिंग से लेकर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म तक का सफ़र एक तवील एक तजुर्बा इनका
कि जिसकी वजह से हमारे शो का भी हिस्सा है और गाहे बगाए आप इनको हमारे शो में भी देखते हैं और मेरी भी सीनियर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही अपने नादरा मुश्ताक साहिबा, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादरा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर लवली कॉम्प्लीमेंट। असल में आप लोग डिजर्व करते हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, लेकिन जो जिनको मैं जानता हूं पर्सनली वो डिजर्व करते हैं, और जो लोग डिजर्व करते हैं उनको यकीनी तौर पर उसको ड्यू क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ इस वक्त अमेरिका से भी मौजूद है जो सिर्फ जी स्पोर्ट्स में नहीं बल्कि जो है वो दूसरे भी पाकिस्तान के जो बड़े चैनल है उनमें भी जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। लेकिन मैं गारंटी से बात कहता हूँ कि जिस तरह का इंट्रोडक्शन इनका इस शो में होता है शायद और किसी भी चैनल में शायद इस तरह से नहीं होता हो। पाकिस्तान के ज़बरदस्त एक ऐसे खिलाड़ी कि जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान खेलने के अहल थे एक मुश्किल दौर में, जब पिचेस बड़ी मुश्किल होती थी और बॉलिंग का जो एक स्टैंडर्ड था वो बड़ा ज़बरदस्त था। उस दौर में इन्होंने कराची के लिए PIA के लिए ऐसी खिदमत अंजाम दी कि अगर इस दौर में होते तो ये यकीनी तौर पे मुख्तलिफ लीग्स में हॉट केक होते। लेकिन चूँकि उस वक्त कॉम्पिटिशन बहुत सख्त था, इन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन उसके बावजूद शायद इनकी सिफारिश नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान की टीम के दरवाजे तक नहीं पहुँच सके। लेकिन सलाहियतों से माला माल खिलाड़ी, बोल्ड एंड ब्लंट गुफ्तगू करने वाले साजिद खान साहब अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। शो में खुशामदीद कहते हैं साजिद भाई को। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली सलमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का, आपका इंट्रो का। यकीनी तौर पर जिस मोहब्बत से आपने दोनों को इंट्रो दिया, यकीनी तौर पर नादरा मुश्ताक की बात करूं, मैं अपनी बात करूं, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको नजर बस से बचाए। नहीं सर, आप डिजर्व करते हैं, दोनों हमारे दोनों दिलों के करीब है। आपको मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा है, नादरा यकीनी तौर पर। बल्कि आज मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी बता दूँ, नादरा मना करती हैं कि जब मैं ऑडिशंस दे रहा था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो नादरा ने मेरा पहला ऑडिशन लिया था, तो इस लिहाज से तो मेरी तो खैर ये सीनियर ही हुई। नादरा, आपसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। ये बताएंगे अभी आपने स्क्वाड देखा, किस हद तक आपको ये स्क्वाड जो है वो बैलेंस नज़र आ रहा है? देखिए, काफ़ी मुझे तो मिडिल ऑर्डर भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसके अलावा जो ओपनिंग जो है उसमें मुझे थोड़ा सा इबहम है, थोड़ा सा मुझे डाउट लगा कि आपने साइमा अय्यूब को एक मरतबा फिर चांस दे दिया है। और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आप जब कहते हैं डोमेस्टिक की डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो वाई नॉट हुरैरा को क्यों नहीं लिया? एक बच्चा जो कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करता हुआ आया है, जिसने सेंचुरीज स्कोर की, लेकिन आप बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी उसको चांस नहीं दे रहे हैं, तो आप कब देंगे? क्योंकि आपने उसको समझे एक तरह से ज़ाया ही हो रहा है वो बच्चा। आपने साइमा अय्यूब को मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि जी मैं कराची आइट हूँ तो मैं इसके लिए बात करूँगी, नेवर। मैं सिर्फ क्रिकेट पे बात करना चाहूँगी और मैं उस पर बात करूँगी कि साइमा अय्यूब का आपने बहुत चांसेस दिए, आपने देख भी लिया, लेकिन साइमा अय्यूब अप टू द मार्क अभी तक हमें ऐसा नज़र नहीं आया। माँ सिवाय कि आप लीग्स में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन हो सकता है ऑन द अदर हैंड आपको जो कैप्टन हैं शान मसूद, उन्होंने उनके बैक ऑफ माइंड में कुछ और ही चीज़ चल रही हो, इसलिए उन्होंने साइम को रखा हो। लेकिन मुझे लगता था यहाँ हुरैरा की जगह बनती थी ओपनिंग में। उसके अलावा मीर हमजा को आपने नहीं लिया। मुझे इसलिए हैरत हुई कि मीर हमजा जिसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, अभी 5 विकेटें भी ली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के साइड मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। और फिर कोच उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके बावजूद वो नहीं है। तो जब कोच की नहीं चल रही तो फिर किसकी चल रही है? ठीक है। तीसरा, सरफराज के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। सरफराज के लिए तो मेरे पास तो मैंने खास तौर से बुलाया है, सरफराज के लिए बुलाया है तो मैंने खास तौर से बात करते हैं। और नादरा ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि कराचीइट्स हैं, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि साइमा अय्यूब की तारीफ करें, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि आजकल इनकी हमदर्दियाँ लाहौर वालों के साथ भी बहुत बढ़ गई हैं। बहरहाल साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई, आपको ये स्क्वाड किस हद तक बैलेंस नज़र आता है? क्योंकि अभी जिस तरह नादर ने इस मौजू को टच किया कि हम कहते हैं डोमेस्टिक को इज्जत दो, आपने डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाए, लेकिन चूंकि आप पाकिस्तान नहीं खेले शायद इसलिए लोग आपके बारे में इतना नहीं जानते। लेकिन जो आप डोमेस्टिक में जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो अजरुल मिनल शम्स है कि वो किसी से ढपकी छुपी बात नहीं है। तो हम डोमेस्टिक को इज्जत दे नहीं रहे हैं। हुरैरा ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करता है, ऑस्ट्रेलिया के डबल सेंचुरी स्कोर करता है। अगर बांग्लादेश के खिलाफ हम चांस नहीं देंगे तो फिर किसके खिलाफ चांस देंगे? बहुत शुक्रिया अली सलमान। जी टीवी की यही खूबसूरती है, ऑल आउट जाता है और यकीनी तौर पर हुरैरा 3 सीजन में पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत ही आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाता है। और लास्ट सीजन में तो 1200 रन बनाए। मौजूदा अगर पाकिस्तान की शाइन क्रिकेट टीम की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया में जाके 200 रन बनाता है। जो मौजूदा कोच है उनकी गुड बुक में आता है और वो यकीनी तौर पर श्रीलंका जाता है, टेस्ट कैप नहीं दी जाती, लॉबी की वजह से नाइंसाफी की जाती है। यकीनी तौर पर खुला खुला मैरिट
स्पिरिट का कत्ल है। और यकीनी तौर पर जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, मोहम्मद यूसुफ की बात करूं तो डंके की चोट पे शोएब मलिक से उनके इख्तिलाफात है, कोई दो राय नहीं है। उसकी सजा उसके भांजे भतीजे को ना दें। ये पाकिस्तान की टीम है, किसी एक की टीम नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए उसने कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बंद कर दें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ताला लगा दें। जिस तरह डिपार्टमेंट बंद किए, खिलाड़ियों के साथ बेरोजगारी दी गई, मगर हुरैरा डिजर्व करता था। साइम अयूब को मेरा अपना भाई की आवाज क्रिकेट दिखाई, उसको टेस्ट मैच आपने खिलाया, बिल्कुल आपने उसको टेस्ट मैच खिलाया, मगर आप यकीनी तौर पर मौजूदा कोच और मौजूदा कप्तान मुझे एक पेज पे नजर नहीं आते। शान मसूद अगर डिजर्व करते थे, और शान मसूद की तो मैं समझता नहीं चलती होगी कोई सही होगी, शान मसूद ग्राउंड में कप्तान होंगे, टीम खिलाने में शान मसूद का यहाँ पर कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। और दूसरी अली भाई और नादरा, ये पाकिस्तान के मौजूदा सिलेक्टर जो बने हुए कराची का कार्ड खेल रहे हैं, असद शफीक या वाइस कप्तान बने हुए, उनको सरफराज अहमद नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपने शाइन से उसको कीपिंग करा दी। और खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह को जवाब देना है। जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खिलाओ, उसको शाइन में क्या चेक करना चाह रहे थे? ठीक है आप कप्तान थे, आपका या ये जो लड़का सिंध से खेलता था तो वाइस कप्तान बना हुआ है। नहीं, ये जो सऊद शकील को वो नहीं आया। ये सरफराज को अगर हमने साइड मैच खिलाया है तो लोग चेक करना चाह रहे थे, उसको आप बैटिंग करा देते। और आप 40 साल के लड़के को 150 पौने 200 रन बना दिए, उसका क्या काम है उमर अमीन का? फिर सरफराज से आपने कीपिंग करा के तो चेक कर लिया, वो बेस्ट विकेट कीपिंग की। आपको नहीं लगता, आपको साहिल भाई आपको नहीं लगता कि अगर मैं थोड़ा सा माजी में जाऊं तो सरफराज को ये शाहीन से मैच खिलाना, विकेट कीपिंग कराना, उसको चेक करना, ये वही कहानी दोहराई जा रही है? जावेद मियादाद को यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शदीद गर्मी में 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर था, वहां पर उनके ट्रायल मैच किए गए थे। इस मुल्क में तो मियादाद के भी ट्रायल लिए गए। बिल्कुल यकीनी तौर पर नादरा भी मौजूद थी, आप भी मौजूद थे। यूपीएल कॉम्प्लेक्स में 40 की गर्मी थी। जावेद मियादाद ने 100 किए। 100 करना किसी भी खिलाड़ी, किसी भी ग्रेटेस्ट प्लेयर, पाकिस्तान की अगर तारीख लिखी जाएगी 116 तारीख में 128 टेस्ट मैच खेले, और जावेद मियादाद पाकिस्तान की हिस्ट्री में उस जैसा बैट्समैन नहीं आया। वो लोग ट्रायल ले रहे हैं जिसने के लिए अभी जरा लाइन डिस्टर्ब हो रही है, मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूंगा, ठीक है, मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूँगा जरा दोबारा से कॉल कीजिएगा साहिल को। लेकिन नादरा आप जिस तरह भी बात कर रही हैं कि जब खुर्रम शहजाद को खिला रहे हैं, कि जब मोहम्मद अली को खिला रहे हैं, तो मीर हमजा के साथ भी ज्यादती हो रही है, साथ साथ अबरार और कामरान गुलाम। हम कहते हैं डोमेस्टिक को इज्जत दो। अबरार ने 6 मैचेस में तकरीबन 38 आउट किए हुए टेस्ट मैचेस में, और वो जबरदस्त बॉलर है। हम देखते हैं कि मुसलसल उनको बेंच पे बिठाया जा रहा है, उनको अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही। फिर कामरान गुलाम जिसने 40 साल का डोमेस्टिक का रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसको जो इन्होंने रिलीज कर दिया। पहले जरा मैं जानना चाहूंगा कि ये अबरार के बारे में आपको क्या कहानी नजर आती है? क्या वो ब्लू आइड बॉय नहीं है, या किस लिए उनको रखा हुआ है फिर टीम में? देखिए अबरार का मुझे इसलिए भी हैरत हुई, आपने ठीक है पेसर्स लेके जा रहे हैं क्योंकि जैसे ग्रासी विकेट आपने बनाई है, पहले फट्टा विकेट बनाई हुई थी जिसपे आप रन्स के अंबार बने हुए थे। आपको याद होगा रमीज राजा साहब के दौर में इन्होंने फट्टा विकेट बना के उन्होंने कहा कि आप बाबर आजम की हमें सेंचुरी देखनी है, इसलिए आपने विकेटें ऐसी बना दी कि उसमें सिर्फ रन्स ही रन्स बनते रहे। आप देख रहे थे कि किस तरह से चौके छक्के जो वहां पर लगे थे पिंडी स्टेडियम में ही। और अब आपने जो ग्रासी बनाई है, ठीक है आपने पेसर्स को लेकर आए, आपने अच्छी दानिशमंदी का मुजाहरा किया, लेकिन पेसर्स में आपने वहां पर भी डंडी मार दी, आपने मीर हमजा को आउट कर दिया। आपने अबरार, एक तो आपके पास स्पेशलिस्ट है जो स्पिनर है, जो बैटिंग विकेट्स पे करवा सकता है, बॉलिंग तो क्या इस पे नहीं करवा सकता, उसको चांस तो दें ना, आप मौका तो दें। आप तो किसी उसमें नहीं दे रहे। एक सलमान अली आ गए, वो एक स्पिनर के तौर पे आपने रखे हुए हैं, लेकिन वो स्पेशलिस्ट नहीं है। तो वो किस तरीके से आप करेंगे? अगर आपको जरूरत पड़ी आज विकेट, अगर आपकी मतलब ग्रीन हुई है, अभी मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हुआ, आपकी विकेट चेंज होगी, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि मैं बांग्लादेश का देख रही थी, उन्होंने शाकिबुल हसन लेफ्टी, 2 लेफ्टी रखे हुए उन्होंने, तेजुल इस्लाम को भी रखा हुआ है, मिर्जा को भी रखा हुआ है, और एक और भी उनके वो हैं। तो उन्होंने कुछ सोच के वो भी लेकर आए हैं ना, ऐसे तो नहीं कि वो 4 स्पिनर्स के साथ आगे हारने के लिए तो नहीं आए ना। मुश्ताक अहमद उनके साथ हैं, मुश्ताक अहमद उनके साथ है। लेकिन मुझे यहाँ पर बड़ा ही अफसोस होता है, इतने कोचेस मुश्ताक अहमद ने सर्व किया पाकिस्तान को, सकलान मुश्ताक ने सर्व किया पाकिस्तान को, सईद अजमल भी थोड़ा बहुत हिस्सा रहे, परमानेंट तो मेरे ख्याल से नहीं रहे, वो लीग्स में ज़्यादा रहे।
तो आपने अपने जो एक कहते हैं ना आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उसमें आपने कोई प्रोड्यूस ही नहीं किया, और जो एक जेन्युइन आपको मिला अबरार आप उसको जाया कर रहे हैं, और उसको मिस्ट्री आपने इतना मिस्ट्री कर दिया तो मिस्टीरियस हो गया है कि आप उसको खत्म ही कर देंगे मुझे लगता है। साजिद भाई क्या हमारे साथ लाइन पर है? साजिद भाई आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल अली सलमान भाई आपकी आवाज आ रही है। अच्छा साहिब भाई ये बताएं कि ये हम डोमेस्टिक की हम बात करेंगे, मैं वापस उसी टॉपिक पर आता हूं क्योंकि आपकी मौजूदगी में डोमेस्टिक को जिक्र करना बड़ा ज़रूरी बन जाता है कि डोमेस्टिक को इज्जत दो। अभी अबरार की हमने बात की, मीर हमजा परफॉर्म करता है डोमेस्टिक में, कामरान गुलाम डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है। अगर हम बांग्लादेश के खिलाफ भी चांस नहीं देंगे तो फिर किसके खिलाफ चांस देंगे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को? क्या ये भी फिर साजिद खान की तरह तमाम तर सलाहियतें होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह जाएंगे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मीर हमजा 500 आउट करता है पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आखिरी टेस्ट मैच करता है, क्वालिटी कारकर्दगी दिखाता है पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच के हवाले से। मीर हमजा, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद अली, ये 4 फास्ट बॉलर डिजर्व करते थे पाकिस्तान की टीम में खेलते हुए। और मीर हमजा ने जो आखिरी शाहीन के खिलाफ जो मैच खेला है, जो उमर गुल जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे, उन्होंने बहुत ज्यादा उसको सराहा, लेंथ और डायरेक्शन और चैनल पे बॉल करता है। और पाकिस्तान जो टेस्ट मैच खेलने जा रहा है, हमारा बांग्लादेश का कोई मैच नहीं है, हम डंके की चोट पे बांग्लादेश को इनिंग से हरा देंगे। टॉस जीतता पाकिस्तान बॉलिंग करता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो 2020 में भी खेला गया था, एक इनिंग से पाकिस्तान मैच जीता था। पाकिस्तान और बांग्लादेश से अगर इस तरह की कारकर्दगी दिखाएगा और मैनेजमेंट इस तरह की टीम खिलाएगी तो सॉरी जो से पाकिस्तान क्रिकेट की साया दिन में चला जाएगा। पाकिस्तान को फ्रंट ऑफ लीडिंग करना चाहिए, अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहिए। पाकिस्तान को 4.5 रन के रन से ऐसे बैटिंग करना चाहिए। और जहां तक आपने बात की, इस वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा आपको नसीम शाह की बॉलिंग का, शाहीन शाह अफरीदी का, तो ये उड़ा के रख देंगे मोहम्मद अली। तो बांग्लादेश यकीनी तौर पर स्पिनर पर अटैकिंग करते हैं, स्पिनर लेके आए, स्पिनर पर आउट करने की सलाहियत रखते हैं। मगर पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर जो ऑस्ट्रेलियन ग्राउंडमैन का भी इम्तिहान है, जो हाई पेट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हाई पेट रखा गया है पाकिस्तान में, इतनी सैलरी तो किसी को नहीं गई। साहिब भाई बिल्कुल आप टोनी हेमिंग की बात कर रहे हैं, जो नए क्यूरेटर है, उन्होंने इस पिच को प्रिपेयर किया है। और ये टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान का इम्तिहान है, बांग्लादेश का इम्तिहान है, बल्कि ऑस्ट्रेलियन का भी इम्तिहान है, क्योंकि एक तरफ है जैसन गिलस्पी और एक तरफ है टोनी हेमिंग। तो ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों ममालिक का इम्तिहान है ये टेस्ट मैच है। इसमें लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नादरा मुश्ताक साहिबा से, साजिद खान साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान के स्क्वाड को और साथ साथ पाकिस्तान के इम्कानात को कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में किस तरह से खेलेगा। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नादरा मुश्ताक साहिबा, और टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ह्यूस्टन अमेरिका से पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। नादरा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे डोमेस्टिक के वाले से हम बात करते हैं, ये सरफराज का क्या मामला आपको लगता है कि सरफराज को जो शाहीन से खिलाया जा रहा है? फिर उमर अमीन, मेरे शो में भी उमर अमीन आए थे और मैंने उस दिन बताया भी था कि पाकिस्तान के 200वें टेस्ट क्रिकेटर हैं, 2010 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया, इनको शाहीन से खिलाया जा रहा है। फिर हमारे यंगस्टर किस तरह से आएंगे, हुरैरा जैसे प्लेयर कैसे आएंगे? और अब उमर अमीन ने 177 रन कर दिए, सरफराज ने परफॉर्म कर दिया, तो क्या इनको टेस्ट मैच में नहीं खिलाना चाहिए था? बिल्कुल खिलाना चाहिए था। ये तो इन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है, क्योंकि देखिए सरफराज की परफॉर्मेंस जो है हम डोमेस्टिक के अलावा हम टेस्ट मैच में भी देख रहे हैं। जब आपने इतने बड़े गैप के बाद सरफराज को वापस लेकर आए थे तो सरफराज में उसमें भी उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन सरफराज के साथ हो रहा था। और अब जो होगा वो मुझे लगता है ज़्यादा होगा, क्योंकि अब ऑल इन ऑल जो हैं वो उन्होंने बना दिए हैं उनको, जिनकी हम बहुत ज़्यादा जिक्र करते थे। और वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि वकार यूनुस के सरफराज जो हैं वो आए। वो अपने मुंह से भी कई मरतबा कह चुके हैं, मतलब उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया। आई डोंट नो कि नापसंदीदगी जो है, आप उस सीट पे बैठकर अगर नापसंद करेंगे तो फिर कहाँ से आपकी जो है वो प्रमोट होगी। ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का भी एक इम्तिहान है जो ये टेस्ट हो रहा है, तो इसमें मेरे ख्याल से सरफराज का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो बहुत वेल एक्सपीरियंसड हैं, उनको यहाँ पर आना चाहिए था। लेकिन क्या सोच के उन्होंने निकाला है, तो मुझे तो यूँ लगता है अली कि अब सरफराज जो चैप्टर है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ख़त्म करना चाहता है। तो अब सरफराज को ही सोचना पड़ेगा कि उन्हें अब क्या स्टेप लेना है, क्योंकि देखें यहाँ पर
अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं हमने देखा है वो बिल्कुल एक अंधेर नगरी में चले जाते हैं और वो वैसा परफॉर्म कर भी रहे हो तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, माँ सिवाय इसके कि कुछ चंद मीडिया के जो चैनल्स हैं उनके लिए बोलते हैं। तो सरफराज ऐसे प्लेयर हैं जो अपने लिए भी नहीं बोलते हैं, वो किसी और के अगेंस्ट भी नहीं बोलते, वो अपने लिए भी नहीं बोलते, तो उनकी खुद की भी थोड़ी सी ज्यादती है अपने साथ कि उनको बोलना चाहिए। ठीक है, थोड़ा उनको बोलना चाहिए। इस तरह नादरा बात कर रही हैं। और जब सरफराज से मैंने भी ईद के शो में सवाल किया था कि आप मीडिया की तरफ आएंगे, तो उन्होंने कहा अभी तो मैं खेल रहा हूँ, बाद में, जो उनके अल्फाज है, मैं अपने नहीं अल्फाज दोहरा रहा हूँ, उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ सरफराज अहमद के, कि बाद में, अभी मैं खेल रहा हूँ, बाद में चूरन बेचेंगे। अभी हमने देखा कि उन्होंने जो है मेहरान मुमताज़ का इंटरव्यू किया, उन्होंने साद बेग का इंटरव्यू किया, तो ऐसा लगता है कि सरफराज ने भी फैसला कर लिया है कि अब चूरन बेचना ही चाहिए। नादरा मुश्ताक ने बता दिया जनाब कि सरफराज के साथ क्या प्रॉब्लम है, साजिद खान साहब से भी जानेंगे। लेकिन जब यही सवाल मैंने पाकिस्तान के फॉर्मर विकेट कीपर बैट्समैन और एक ऐसे विकेट कीपर से किया कि जिनको पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर प्रोड्यूस्ड विकेट कीपर कहा जाता है, राशिद लतीफ़ साहब, उन्होंने सरफराज अहमद के हवाले से क्या कहा, आइए सुनते हैं। सरफराज को जब एक टेस्ट में खिलाया था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, फिर दूसरा भी सरफराज ही खेलता था। लेकिन अभी जब तक सरफराज में हिम्मत है, वो खेलना चाह रहा है और खेल सकता है, तो टेस्ट मैच सरफराज ही खेलता है। आपने सुना जब राशिद लतीफ़ साहब ये बात कह रहे हैं, जो पाकिस्तान के फाइनेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है, पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नादरा मुश्ताक साहब ये बात कर रही हैं, साजिद खान साहब ये बात कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ये बात कर रहा है कि सरफराज के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्यों नहीं सोचता। साजिद भाई, आपने नादरा को भी सुना, आपने राशिद भाई को भी सुना, सरफराज अहमद के साथ आपको लगता है कहीं ना कहीं सरफराज खुद भी इसके जिम्मेदार हैं? क्योंकि जब सरफराज से सवाल किया जाता है कि आप बेहतर हैं या रिजवान बेहतर है, तो वो उसको डक भी कर सकते थे, उसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, वो क्यों बार बार कहते हैं कि रिजवान मुझसे बेहतर है, रिजवान मुझसे बेहतर है? फिर आपको उनका वकील बनना, नादरा को उनका वकील बनना, राशिद लतीफ को उनका वकील बनना, ये सब तो जाया चला जाता है। देखिए अली सलमान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे ग्रेटेस्ट प्लेयर पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उससे बड़ा विकेट कीपर, उससे बड़ा दिमाग मेरे ख्याल में राशिद लतीफ, मोइन खान, दो ऐसे विकेट कीपर हैं जिनको मैंने कोचिंग में, ग्रेट राशिद लतीफ ने जो बात की उसको इस तरह आगे बढ़ाएं। सरफराज ने क्रिकेट खेलनी है, जो पिछले 4 साल जिसने जिस मेहनत से क्रिकेट में कमबैक किया, तारीख बनाई पाकिस्तान की हिस्ट्री की, उसने कमबैक किया। आज भी उससे पूछेंगे तो ये बोलेगा मैंने क्रिकेट खेलनी है। उसकी क्रिकेट बुक में किसी के लिए ना नहीं है। वो हमेशा हर इंसान की तारीफ करता है। यकीनी तौर पर उसने तारीफ की, एज ए इंसानियत बात की है, एज ए इंसानियत हर इंसान की तारीफ करना चाहिए। उसने रिजवान की तारीफ की है, यकीनी तौर साद बेग की, उसकी एकेडमी का बच्चा साद बेग की भी तारीफ करना चाहिए। आप देखें हसीब की उसने तारीफ की। यकीनी तौर पर ये सरफराज की तबीयत में ये चीज है, मगर सरफराज के साथ जो नाइंसाफी की गई है, लेकिन साहब आप नहीं, मैं खुद जानता हूं सरफराज को जाती तौर पे, नादरा, राशिद भाई, साजिद खान साहब, आप हम सब जानते हैं क्या शरीफुल नफ्स किस्म का इंसान है सरफराज। लेकिन आप नहीं लगते कि, आपको नहीं लगता कि जब एक तरफ आपके इतने सारे मुखालिफ हों, वकार यूनुस जैसा बंदा एक दफा फिर बोर्ड के अंदर तमाम हेल्म ऑफ अफेयर का इंचार्ज बन गया हो, जब आप खुद कहते हैं कि रिजवान मुझसे बेहतर है, तो अपना केस कहीं ना कहीं कमजोर करते हैं? देखिए ये कोई लॉजिक नहीं है। ये देखिए अली सलमान साहब, हमेशा मोइन और राशिद दो मेरे बहुत करीबी रहे। इन दोनों को मैंने हमेशा क्रिकेट में कीपिंग प्रैक्टिस कराई है। आप जब भी बात करेंगे तो राशिद बोलेगा मोइन मुझसे बेहतर है, मोइन बोलेगा राशिद मुझसे बेहतर है। इसको उससे ना जोड़ा जाए। ग्राउंड रियलिटी ये बताती है पाकिस्तान का पहला विकेट कीपर बैट्समैन है जिसमें टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन बनाए। पाकिस्तान की तारीख में 65 टेस्ट मैच खेला है। आखिरी फर्स्ट क्लास सीजन में 27 कैच रन और 1000 रन बनाता, सिंध को चैंपियन बनाता। 10 महीने बाद टेस्ट मैच होता है। हक सरफराज का है, क्या उनका हक है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, जो तारीख में ग्रुप बंदी दिखाई हो, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में कारकर्दगी हो, एशिया कप में हो, कहीं भी कारकर्दगी नजर नहीं आती। सिर्फ अपने लिए खेलते हैं। सरफराज की कारकर्दगी, पाकिस्तान के लिए अपनी कारकर्दगी क्या है? सवाल पैदा ये होता है। मोहसिन नकवी साहब, हम उनकी बहुत तारीफ करते हैं, पाकिस्तान का ब्लड इंसान आया, ब्लड चेयरमैन आया। ये सारा फैसला मेरा मौका मोहसिन नकवी साहब आपसे ये, आप इंसाफ करें। आप इंसाफ करना है, क्या सरफराज डिजर्व करता था, नहीं करता था, ये आपको कौम को बताना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तरफ लोग देख रहे हैं। और ये मेरिट का खुला खुला कत्ल किया गया। रिजवान को आपने किस बेस पे चांस दे दिया गया है? इसलिए चांस दे दिया गया है, ये बात कहते हैं रिजवान साहब। पाकिस्तान पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब जैसा बंदा मैंने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा। आज लाहौर में, कल लंदन में। ओ भाई, अपने क्रिकेट पे फोकस करो।
आपने घुमरा को क्या शॉट मारा है, वर्ल्ड कप में क्या कारकर्दगी दी है, आपने कौन से माफी मांगी, आप मोहसिन नकवी को आपकी सिफारिश की कि आपकी तारीफ की जरूरत नहीं है, सारा पाकिस्तान उसकी तारीफ कर रहा है जो काम उन्होंने किए हैं। मगर अली सलमान साहब ये जाती है, कुल्ला कुल्ला मेरिट कत्ल है, तो ये चीज को यकीनी तौर पर सोच रही है। और दूसरी चीज, अरशद नदीम भाई ने जो कारनामा अंजाम दिया ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उससे सीखना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उनको ड्रेस रूम में बता के किस तरह मोटिवेट करते हैं तो उसकी खिदमत का फायदा लेना चाहिए। अगर तमाशाई ग्राउंड में बुलाने तो अरशद नदीम भाई को ग्राउंड में लेके आइए, आपके तमाशाई ग्राउंड में खुद ब खुद आ जाएंगे। जो गिरती हुई स्पोर्ट्स को जिसने सहारा दिया है, स्पोर्ट्स को पाकिस्तान को जोड़ा है, तो एक ही है, वो खुद भी क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट में आना चाहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त से फायदा उठा ले। ऑलराइट, ठीक है। शाहिद खान साहब, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जिस तरह मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात की शाहिद खान साहब ने कि वो बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू करते हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी कह दिया है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं चलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख तब्दील नहीं होगी क्योंकि ये पाकिस्तान है, कोई इंडिया नहीं है। कातिया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की तारीखों के हवाले से कि जो है एक क्लियर एंड साउंड क्रिस्टल मैसेज दिया जनाब मोहसिन नकवी साहब ने। उन्होंने कहा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख है वो तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। नादरा, इंडियन मीडिया के हवाले से, क्योंकि बीसीसीआई ने तो अब तक इस पर लबकुशाई नहीं किया, लेकिन इंडियन मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि तारीखों में जो है वो तब्दीली हो रही है और पीसीबी का ही कहना है कि तारीख तब्दील नहीं होगी। वजह क्या समझते हैं कि इंडियन मीडिया क्यों चाहता है कि तारीख में तब्दीली हो? मुझे लगता है माइंड जो है वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं लोगों का थोड़ा सा। ये कि एक चैंपियंस ट्रॉफी की जो हाइप क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में, स्पेशली जिस तरह से रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है और बहुत खूबसूरत स्टेडियम्स जो हैं जिनका हमने मॉडल देखा, बहुत खूबसूरत बनाए जा रहे हैं, तो उसमें इंडियन मीडिया को असल में हजम नहीं हो रहा है कि अभी तक पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमें पाकिस्तान में ही करनी है, हम हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे। तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और करते रहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ कनेक्ट करना चाहूँगी क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है, कि इंडियन मीडिया जिस तरह कह रहा है कि पाकिस्तान नहीं जाएगी इंडियन टीम, तो भाई अभी आपने बताया ना मिक्स मार्शल आर्ट्स, इतनी बड़ी चैंपियनशिप हो रही है, वहां पे इंडिया के प्लेयर्स आए हुए हैं, तो मतलब सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो आपके क्रिकेटर्स को हैं, बाकी जो आपकी ब्रिज की टीम आती है, कबड्डी की टीम आती है, सही तो उनको सिक्योरिटी कंसर्न सही तो हैं, क्योंकि जो प्लेयर उनके मिक्स मार्शल आर्ट में हैं वो भी तो बेचारे पिट ही रहे ना, वो तो हमारे प्लेयर्स ही पिट रहे हैं ऑफ कोर्स। तो आपको सिर्फ उनकी जाने अजीज नहीं है, सिर्फ जाने अजीज हैं जहां पर पैसा ज्यादा है, वो भी क्रिकेटर्स के लिए, और वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं वो हो सके, हालांकि अंदर से चाहते हैं। अभी लास्ट हमने प्रोग्राम में जो कहा था कि वहां के स्पेक्टेटर्स भी शोर मचा रहे हैं कि जी हमें नहीं करना है, हम करना चाहते हैं पाकिस्तान से मैचेस, तो वो कहते हैं जी सोशल मीडिया पे आके नहीं ये झूठ है, हम नहीं चाहते, अंदर से सब चाहते हैं, क्योंकि जो पैसा जनरेट होता है ना पाकिस्तान और इंडिया का वो किसी और मैच में होता ही नहीं। साहिब भाई, ये जो इंडिया का जो मीडिया है ये क्यों बीसीसीआई, क्या आपको क्या लगता है प्रॉक्सी वॉर हो रही है कि जो बीसीसीआई के लिए लॉबिंग कर रहा है इंडियन मीडिया? क्योंकि बीसीसीआई से या जय शाह की जानिब से तो अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं कि इंडिया की टीम आ रही है, नहीं आ रही, हाइब्रिड मॉडल होगा। ये इंडियन मीडिया आगे बढ़ चढ़ के क्यों बातें कर रहा है? क्योंकि हम सब जो है यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, हम सब जो एक आम इंडियन जो क्रिकेट फैन है उससे हम जुड़े हुए हैं, उनके मैसेजेस, डायरेक्ट मैसेज हम तक मिलते हैं। जो हमारा जी टीवी का, जी स्पोर्ट्स का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें हमें काफी इंडियन व्यूअर्स देखते हैं। तो मोस्टली जो है कि जो वाकई क्रिकेट देखना चाहते हैं वो चाहते हैं पाकिस्तान में इंडिया की टीम आए और इंडिया की टीम पाकिस्तान में जाए। तो आपको क्या लगता है इंडियन मीडिया क्या प्रॉक्सी वॉर कर रहा है बीसीसीआई की? देखिए अली सलमान साहब, एशिया कप 2008 का ले लें, 2005 इंडिया ले लें, पाकिस्तान में दो बहुत बड़े इवेंट हुए, 87 वर्ल्ड कप, 96 वर्ल्ड कप, उसके बाद 2024 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान की तमाम वो सेक्रेटरी होता है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग सेक्रेटरी हमारे मुल्क में मौजूद है। पाकिस्तान की पाक फौज को क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। जितने खूबसूरत मॉडल पाकिस्तान में स्टेडियम बन रहे हैं, दुनिया के खूबसूरत स्टेडियम बनने जा रहे हैं, तो क्रिकेट यकीनी तौर पर पाकिस्तान में आ रही है। सिवाय इंडिया की जो यूट्यूबर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते पाकिस्तान इंडिया की पाकिस्तान में सीरीज हो, जिसके बाद वो गलत लेन दे रहे हैं।
लाइन सीधी लाइन पे जाना चाहिए, सिर्फ अपने काम पे फोकस करें। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी, हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए, राइट टाइम आके बात करनी चाहिए। हमें सपोर्ट करनी है पाकिस्तान को, क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और तमाम उन क्रिकेटरों को जिनकी सह है इंडिया में, उनकी बहुत से क्रिकेटर ऐसे मौजूद हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और दूसरा, अली सलमान भाई, आपके प्लेटफॉर्म से मैं मोइन खान को मुबारकबाद पेश करते चलूं। एक पाकिस्तान कश्मीर लीग उनको डायरेक्टर बनाया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी खिदमत का फायदा नहीं लिया। एक ऐसा बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो डिजर्व करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मगर आप ये देखिएगा, जो आपने तो एक नियाम में एक तलवार रह सकती है, तो एक क्रिकेट बोर्ड में एक ही खान रहेगा ना, नदीम खान है तो नहीं। यहाँ पर साजिद भाई एक चीज मैं क्लियर करूं कि मोइन खान ने खुद मना किया है। मोइन खान ने कहा जब तक आजम खेल रहा है उस वक्त तक मैं नहीं आऊंगा। फिर लोग ये कहेंगे कि बाप शायद बेटे को वो कर रहा है सपोर्ट। देखिए, क्लियर एक बात बता दूं, मोइन खान 14 साल था मैं उससे कोचिंग की। मोइन खान 2024 में आज भी कश्मीर में मौजूद है, मेरी उससे बात होती है। देखिए, पाकिस्तान में उससे अच्छा आदमी पाकिस्तान की मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजर हो, अली सलमान साहब अक्सर जिक्र करते हैं खुर्रम मंजूर का। खुर्रम मंजूर जिम्बाब्वे में खेल नहीं रहा था, मोइन खान ने उसको खिलाया जिम्बाब्वे में, उसने 50 रन करा दिए। तो क्रिकेटर की आयुष की अच्छी है, मैनेजमेंट उसकी है, इसमें तो शक नहीं है। मोइन खान पाकिस्तान के शायद लोग इतना उनका जिक्र नहीं करते, लेकिन मैं बहुत सारे क्रिकेटर्स से मिला हूं, उनमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि मोइन खान वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन के, जो बड़े इंटेलिजेंट एक कैप्टन, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जरा वापस आते हैं जरा चेयरमैन साहब की तरफ। ये जब आप बार बार स्टेडियम की खूबसूरती की बात कर रहे हैं, ये जो मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सराह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान में एक भी स्टेडियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं था, जब एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो फिर आपको नहीं लगता कि बीसीसीआई का काम, ये उन ममालिक का काम आसान हो गया कि जो पाकिस्तान आगे क्रिकेट नहीं खेलते, कि पाकिस्तान में तो स्टेडियम ही स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं थे, हम पाकिस्तान क्यों जाते? तो ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा था मोहसिन नकवी साहब का? ये अली सलमान साहब, ये बहुत ही पाकिस्तान के 37 है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब। आप आरिफ अली खान अब्बासी की बात करें, जनरल तौकीर जिया साहब, अभी तो मोहसिन नकवी की बात कर लें वक्त में। मोहसिन नकवी साहब का अंदाज तरीकाकार बिल्कुल सही था। और जो आईसीसी के जो लोग आए थे, जो हमारे जो बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, उन्होंने उनको देखा, ड्रीम में लाइटें देखी, तो उन्होंने तमाम चीजों को मोनिटेट किया है। तो ये चीज को मानना पड़ेगा, मोहसिन नकवी ने स्टेप तो लिया, अगर वो स्टेप नहीं ले तो ये पाकिस्तान के स्टेडियम बनते नहीं। ठीक है, जरा मैं नादर से पूछ लेता हूं क्योंकि वक्त कम है। नादर, आप बताइए, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, आपको लगता है कि स्टेटमेंट देना चाहिए उनको? इससे डैमेज हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे स्टेटस, जो हमारा इमेज है, वैसे ही इंडिया अगेंस्ट हुआ है। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स देने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए मोहसिन नकवी साहब को, क्योंकि नए हैं और जाहिर सी बात है क्रिकेट से दूर ही रहे हैं वो। और इस वक्त चूंकि वो उनके पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, तो उनको बहुत सोच समझ के कोई भी बात कहनी चाहिए। आखिरी सवाल है कि ये जो विमेंस वर्ल्ड कप है, इसकी डेट जो है वो बांग्लादेश से जो है वो अब यूएई ट्रांसफर हो गया है। हाँ, यूएई में हमारी मुझे लगता है कि जैसे क्रिकेट काफी हुई है, वुमेन काफी खेली हुई हैं। जिम्बाब्वे, श्रीलंका भी ऑप्शन थे। जी, क्योंकि वहाँ के हालात इस तरह के हैं, तो वो नहीं कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं। तो सही है, यूएई में मेरे ख्याल से हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा, पाकिस्तान वुमेन टीम के लिए भी। और क्योंकि अभी जिस तरह की परफॉर्मेंस है, नई मैनेजमेंट जो आई है, तो मुझे उनसे काफ़ी उम्मीद भी हो गई है कि शायद वो कुछ अच्छा करें, क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट बहुत अच्छे देते हैं वो, लेकिन मुझे इम्प्लीमेंट चाहिए, और हम सबको इम्प्लीमेंट चाहिए कि लड़कियां कुछ करके आएँ। छोटी टीमों से तो हम जीतते हैं, हमें चाहिए बड़ी टीमों को हम कब मात देंगे। ठीक है, बड़ी टीमों को हम कब शिकस्त देंगे। थैंक यू सो मच नादर मुश्ताक साहब, थैंक यू सो मच साजिद खान साहब हमारे साथ इस वक्त। कोच चेंज करें, ये वसीम रहेगा तो टीम का इससे बुरा हाल होगा भाई। वुमेन्स टीम में कोच तो चेंज करें, कोच तो भाई अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। ठीक है, सर नहीं वैसे चेंज क्यों कर रहे हैं? वो तो कह रहे बहुत अच्छा किया हमने, हम अब खेले हम अच्छा है, लेकिन जीत हो गए, वो तो ये कहते हैं। आप खुदा का खौफ करें, मुझे ये बात बताइए उसने कहाँ अच्छा किया, ये मुझे बताइए। ये तो अगले शो में डिस्कस करेंगे, उन्होंने कहाँ पे अच्छा किया, जहाँ पे अच्छा किया वो तो मैं बार बार बताता हूँ उन्होंने कहाँ पे अच्छा किया, क्योंकि क्रिकेट जो नाम है वो है खेल और कूद का, कूदने में वो बहुत अच्छे हैं, ये तो मैं बार बार बता रहा होता हूँ। लेकिन बहरहाल आज के शो में इतना ही। नादर मुश्ताक साहब, थैंक यू सो मच है, थैंक यू सो मच है हमारे साथ आप मौजूद थे। लेकिन जिस तरह बार बार बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। इस वक्त इंडिया के जो मिक्स मार्शल आर्ट के जो फाइटर है वो पाकिस्तान आए हुए हैं, और लाहौर में एक इवेंट इस हवाले से खेला जा रहा है, और पाकिस्तान के जो मिक्स मार्शल आर्ट के जो फाइटर हैं वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट है इमरान लतीफ की, आइए देखते हैं।
मिक्स मार्शल आर्ट्स, किक, पंचेस और सब मशीन का खेल छोटे से रिंग में चंद मिनटों की फाइट फाते का तयन कर देती है। कोई जख्मी होकर नॉकआउट हो जाता है तो कोई जजेस के मुश्तरका फैसले से कामयाब करार पाता है। लाहौर में सजने वाले MMA एशियन चैंपियनशिप में कौमी फाइटर्स का खेल भी मुतासिर कुन रहा। कुछ कामयाब हुए तो कुछ नाकाम। इससे क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान का टैलेंट है MMA का, वो उभर के सामने आएगा। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे इवेंट्स और भी हों पाकिस्तान में, ताकि क्या कहते हैं जो एथलीट्स हैं उन्हें मौका मिल सके, वो बड़ी स्टेजेस पे परफॉर्म करें। इवेंट में शरीक भारतीय फाइटर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में फाइट तो न जीत सके, अलबत्ता पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को खूब सराहा। पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, होटल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। देयर पीपल, मीडिया एंड फ्रेंड्स एंड इनकाना है तो हिंदी में बोलना, एवरीथिंग इज गुड ब्रदर। क्वार्टर फाइनल्स में 13 वेट कैटेगरीज में 33 फाइट्स हुई। सेमीफाइनल्स 21 और फाइनल राउंड 22 अगस्त को लाहौर में होगा। कैमरामैन वकास भट्टी के साथ इमरान लतीफ, GTV न्यूज़ लाहौर। जी जनाब, आपने इवेंट देखा कि इसमें मिक्स मार्शल आर्ट की चैंपियनशिप लाहौर में खेली जा रही है और आपने देखा कि जिस तरह से इंडियन टीम ने पाकिस्तान की मेज़बानी को, उनकी मेहमान नवाजी को सराहा है। हम उम्मीद करते हैं कि दीगर खेलों में भी और बिलखसूस जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, उसमें भी इंडिया के प्लेयर्स आएंगे। BCCI जो है वो कम से कम इस वीडियो को देख के जो है वो ज़रूर अपने फैसले पर नज़रसानी करेगा और पाकिस्तान आके क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि यहाँ भी उनके प्लेयर्स के बहुत सारे फैंस मौजूद हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।